वेलकम बैक टू कृष्णा कॉमर्स क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में कि सिक्योरिटीज बोर्ड ऑफ इंडिया का क्या रोल है, क्या फंक्शन है। लेकिन सबसे पहले सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के हिस्ट्री पे प्रकाश डालना जरूरी है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी कहते हैं। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका इतिहास 1988 ईस्वी से शुरू हुआ। 12 अप्रैल 1988 ईस्वी को सेबी का गठन हुआ, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का गठन हुआ। लेकिन ये रेगुलेटरी बॉडी नहीं थी अभी तक। 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुआ, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की एंट्री हुई, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई। परिणाम था सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी की जरूरत महसूस की जाने लगी। दैट मीन्स सेबी की जरूरत ब्रॉडर स्तर पर, व्यापक स्तर पर सेबी की जरूरत को महसूस किया जाने लगा। और उसी समय हर्षद मेहता स्कैंडल हुआ। हर्षद मेहता स्कैंडल इंडियन फाइनेंशियल मार्केट में भूचाल सा ला दिया और हर्षद मेहता के द्वारा किए गए घोटाले के कारण भारत सरकार को सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की भूमिका को तय करना पड़ा, उसकी भूमिका को बढ़ाना पड़ा, उसके कार्यशैली में बदलाव लाना पड़ा, उसके फंक्शंस में वृद्धि की गई। और 1992 में सेबी को पूर्ण रूप से रेगुलेटरी बॉडी का दर्जा दिया गया। 4 अप्रैल 1992 में सेबी को पूर्ण रूप से रेगुलेटरी बॉडी का दर्जा दिया गया, जब पार्लियामेंट ने सेबी एक्ट 1992 को हरी झंडी दिखा दिया। सेबी एक्ट 1992 आया। ये सेबी एक्ट 1992, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1956, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1956 तथा कंपनीज एक्ट 1956 को समावेशित करके, या अर्थात दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1956 तथा कंपनीज एक्ट 1956 के माध्यम से सेबी को पूर्ण शक्ति प्रदान की गई, अर्थात पूरी तरह से उसे पावर दिया गया और उसे फुल फ्लेज रेगुलेटरी का दर्जा दिया गया। आज के तारीख में सेबी एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी बॉडी है जो फाइनेंशियल मार्केट को रेगुलेट करती है। साथ साथ सेबी डायरेक्टली पार्लियामेंट के प्रति जवाबदेह है। सेबी का क्रियाकलाप आज की तारीख में पूर्ण रूपेण ट्रांसपेरेंट है। ये तो था इतिहास, हिस्ट्री ऑफ सेबी। सेबी के हिस्ट्री के अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि सेबी का जो ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप है, ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप ऑफ सेबी क्या है। सेबी का जो ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप है वो 9 मेंबर्स का सेटअप है। उसमें एक चेयरमैन होते हैं। 9 मेंबर के सेटअप से बना हुआ है सेबी बोर्ड। पूरा बोर्ड का गठन, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का गठन 9 सदस्य से हुआ है, जिसमें एक चेयरमैन है। उसके अलावा कुछ भारत सरकार के रिप्रेजेंटेटिव हैं, कुछ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव हैं। To protect interest of the investor, ये पहला उद्देश्य है सेबी का। इन्वेस्टर्स के हितों की रक्षा करना सेबी का पहला उद्देश्य है। दूसरा, टू प्रमोट डेवलपमेंट of
सिक्योरिटीज मार्केट। सिक्योरिटीज मार्केट के विकास को और ज्यादा बढ़ावा देना, आगे बढ़ाना, सिक्योरिटीज मार्केट को प्रमोट करना। तीसरा, टू रेगुलेट सिक्योरिटीज मार्केट। सिक्योरिटीज मार्केट को रेगुलेट करना। ये तीन महत्वपूर्ण उद्देश्य सेबी का है। सेबी इन तीन उद्देश्यों को ध्यान में रख के अपना काम करती है। पहला काम है इन्वेस्टर्स के हितों की रक्षा करना। दूसरा काम है प्रमोट डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। तीसरा काम है टू रेगुलेट सिक्योरिटीज मार्केट। रेगुलेट करना सेबी का, सिक्योरिटीज मार्केट के रिगार्डिंग टाइम टू टाइम सर्कुलर इशू करना, रेगुलेट करना, सर्कुलर इशू करके बाजार को नियंत्रित करना। फंक्शंस ऑफ सेबी। सेबी का काम क्या है? क्या कार्य है? सेबी क्या करती है? किन किन काम को सेबी के द्वारा किया जाता है? कि सेबी का क्या कार्य है, फंक्शन क्या है? फंक्शंस ऑफ सेबी की बात करेंगे। सेबी की जो फंक्शंस है उसमें पहला फंक्शन है रेगुलेटरी, यानी कि सेबी स्टॉक एक्सचेंज के बिजनेस को रेगुलेट करती है। रेगुलेट यानी कि टाइम टू टाइम सर्कुलर जारी करती है। सेबी के द्वारा टाइम टू टाइम जो भी नियम कानून बनाई जाती है, जो सर्कुलर जारी करी जाती है सेबी एक्ट के अंतर्गत, सेबी एक्ट के गाइडलाइन के अंतर्गत, उन सर्कुलर को पालन करना होता है। यानी कि रेगुलेटिंग दी बिजनेस इन स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज में बिजनेस को रेगुलेट करना सेबी का काम है। दूसरा, सेबी का काम है स्टॉक ब्रोकर का रजिस्ट्रेशन लेना, रजिस्ट्रेशन करना। इसके अलावा मर्चेंट बैंकर, क्लियरिंग मेंबर, इन सब का रजिस्ट्रेशन कराना, पोर्टफोलियो मैनेजर, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, ट्रांसफर एजेंट, इन सब का रजिस्ट्रेशन कराना। रजिस्ट्रेशन ऑफ स्टॉक ब्रोकर्स, ट्रांसफर एजेंट्स, क्लियरिंग मेंबर्स, मर्चेंट बैंकर्स, पोर्टफोलियो मैनेजर्स, अंडरराइटर्स, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स एक्सेट्रा, एंड टू रेगुलेट देम, तथा साथ साथ इन्हें सर्कुलर जारी करना, नियम कानून के बारे में टाइम टू टाइम अवेयर करते रहना। जरूरत पड़े तो उन पर फाइन भी लेना, उनसे फाइन भी लेना। अगर जरूरत पड़ती है उनसे फाइन भी लिया जाता है अगर उन्होंने कोई इलीगल एक्टिविटीज किया, और जरूरत पड़े तो उनको रेस्ट्रिक्टेड भी किया जाता है, इनके लाइसेंस को सस्पेंड किया जाता है। तो ये तमाम काम सेबी का है। थर्ड पॉइंट है रजिस्टरिंग एंड रेगुलेटिंग दी वर्किंग ऑफ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स। कुछ ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स के अंतर्गत काम करती है, उसको रेगुलेट करना, उसको कंट्रोल करना। जैसे म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड एक कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम के तहत आता है। तो म्यूचुअल फंड जैसे स्कीम को कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम के अंतर्गत रेगुलेट करना, नियमबद्ध तरीके से उनसे काम करवाना, अंडर सेबी लॉ उनसे काम करवाना। और नेक्स्ट पॉइंट है प्रोहिबिटिंग फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस इन दी सिक्योरिटीज मार्केट। सिक्योरिटीज मार्केट में अगर किसी प्रकार का फ्रॉड होता है, किसी प्रकार का अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होता है, उसको नियंत्रण करना, उसको रोकना। समय समय पे इसी दरमियान फाइन भी लिया जाता है, रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल किया जाता है, चाहे वो ब्रोकर हो चाहे वो स्टॉक एक्सचेंज हो, इनका लाइसेंस कैंसिल किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोमोटिंग इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडिएरीज इन सिक्योरिटीज मार्केट। सिक्योरिटीज मार्केट में इन्वेस्टर्स को एजुकेट करना,
इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग, सिक्योरिटीज मार्केट के रिगार्डिंग इन्वेस्टर्स को अवेयर करना, उन्हें एजुकेट करना, साथ साथ जो भी इंटरमीडिएरीज है, चाहे वो इंडिविजुअल इंटरमीडिएरीज हो या इंस्टीट्यूशनल इंटरमीडिएरीज हो, उन्हें ट्रेनिंग प्रदान करना, ये सेबी का काम है। टाइम टू टाइम उन्हें ट्रेनिंग देना, जो भी बदलाव आया है उस बदलाव के अनुरूप उन्हें अपग्रेड करते रहना। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोहिबिटिंग इनसाइडर्स ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज। शेयर्स में आमतौर पे इनसाइडर ट्रेडिंग होता है और शेयर बाजार इसके लिए बदनाम भी है। ये इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है? जो कोई व्यक्ति किसी बड़ी कंपनी में बड़े पद पे है, जैसे कंपनी सेक्रेटरी, CS, वे उस कंपनी के की मैनेजरियल पर्सन के रूप में है और उनको कंपनी के तमाम इंफॉर्मेशन के बारे में पता है और उसने अपने निजी फायदे के लिए कंपनी के उस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को लीक कर दिया। परिणाम था उसको निजी फायदा हुआ, किसी ब्रोकर को फायदा हुआ उससे। तो इसी को कहते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के माध्यम से कंपनी के इंफॉर्मेशन को लीक करना, एक की मैनेजरियल पर्सन द्वारा कंपनी के सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को बाहर लीक किया जाना और उस इंफॉर्मेशन के माध्यम से प्रॉफिट उठाना। यानी कि उस शेयर में कंपनी अपने ही शेयर में खुद से ट्रेडिंग करती है, क्योंकि कंपनी को पता है कि इसका भाव गिर सकता है या बढ़ सकता है। समय से पहले चूंकि कंपनी को यह पता है, तो वो अपने ही शेयर में खुद से ट्रेडिंग करके वो प्रॉफिट कमाना चाहते, चाहे वो कंपनी हो या कंपनी के की मैनेजरियल पर्सन हो। तो उसको कहते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। और सेबी इनसाइडर ट्रेडिंग के प्रति बहुत ही सख्त होती है और उसे कंट्रोल करने के लिए सेबी समय समय पर पेनल्टी भी लगाती है, लाइसेंस भी जब्त कर लेती है, स्टॉक एक्सचेंज में बैन भी लगा देती है ट्रेडिंग करने से। तो ये सब इनसाइडर ट्रेडिंग को कंट्रोल करने के लिए, प्रोहिबिट करने के लिए सेबी के द्वारा कदम उठाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है रेगुलेटिंग एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेक ओवर ऑफ कंपनी। एक्विजिशन, अगर कोई कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर कर रही है, उसका शेयर खरीदे, हम मर्जर भी कह सकते हैं, हम एमलगेमेशन भी कह सकते हैं, हम टेक ओवर भी कह सकते हैं। तो मर्जर, एमलगेमेशन, टेक ओवर, इन तमाम कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग एक्टिविटीज पे सेबी का नजर होता है और उस पर कंट्रोल करती है सेबी, उसको रेगुलेट करने का काम करती है ताकि इसमें किसी भी प्रकार का फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज ना हो। नेक्स्ट पॉइंट इज इशूइंग सर्कुलर्स, इंस्पेक्शंस, ऑडिट्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज एंड इंटरमीडिएट। इट इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ सेबी टू इशू सर्कुलर। सेबी फाइनेंशियल मार्केट के जो भी प्लेयर हैं उन सबको, खास करके जो रजिस्टर्ड लोग हैं, उनको टाइम टू टाइम सर्कुलर जारी करती रहती है ताकि फाइनेंशियल मार्केट में जो भी बदलाव है उस बदलाव के प्रति उन्हें जानकारी मिल सके, उनमें अवेयरनेस हो सके और वो कोई गलती ना कर बैठे। सेबी के द्वारा टाइम टू टाइम इंस्पेक्शन किया जाता है, जांच पड़ताल किया जाता है, ऑडिट किया जाता है, ऑडिट स्टॉक एक्सचेंज और ब्रोकर्स का ऑडिट किया जाता है। और जो भी अदर इंटरमीडिएरीज है, अगर जरूरत पड़े तो उसका भी ऑडिट किया जाता है सेबी के द्वारा।